अमेरिका की ट्रंप सरकार वही काम कर रही है जो वो चाह रही थी, यानी कि सबसे बड़ा मुद्दा जो अमेरिका के अंदर है, अवैध प्रवासी, उनको अब एक एक करके अपने अपने देशों के अंदर डिपोर्ट किया जा रहा है, जिनमें सबसे बड़ी दिक्कत इंडियंस को आ रही है कि ट्रंप सरकार ने लगभग 20,000 भारतीयों की एक लिस्ट तैयार करी है जिनको डिपोर्ट करना है, और उनके अंदर लगभग 18,000 का तो पहले ही फाइनल हो चुका है कि ये डिपोर्ट किए जाने हैं, यानी कि वो फाइनल लिस्ट के अंदर हैं। और इनमें से 2500 लगभग इमिग्रेशन सेंटर के अंडर में हैं। यानी कि अब जिन इंडियंस को वापस भेजा जा रहा है, क्या उनके पास कोई वहाँ पे संपत्ति है, क्या उनके पास कोई वहाँ पे घर है जो उन्होंने अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा है, या उनके पास गाड़ी है, या फिर उनके पास कोई जमीन है, प्लॉट है। तो अगर उनको डिपोर्ट कर दिया गया तो उनकी संपत्ति का क्या होगा? इस सवाल का जवाब आज की वीडियो हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले मैं जवाब दूं, आप इस वीडियो को अमेरिका में रह रहे अपने दोस्तों, भाइयों और सगे संबंधियों को फॉरवर्ड जरूर कर दें, ताकि उनको समय से पता लग जाए कि क्या उनको करना है अगर उनको डिपोर्ट किया जाना है। बहुत से भारतीयों ने तो वहाँ पे लोन ले रखे हैं, मकान के ऊपर लोन ले रखे हैं, गाड़ियों वाले लोन ले रखे हैं, लेकिन जब डिपोर्ट का समय आएगा या फिर उनको चिन्हित कर लिया गया है तो दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। उन लोन्स का क्या होगा, उन प्रॉपर्टी का क्या होगा, उन गाड़ियों का क्या होगा जो भारतीयों ने खरीदे हैं। सबसे पहले आता है बैंक अकाउंट, घर, गाड़ी, इनका क्या होगा? सबसे पहले आप पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई संपत्ति है और आपके पास अगर वहाँ कोई आपके जानने वाला है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, तो उनको आप अपने बैंक अकाउंट्स और जो संपत्ति है आपकी उनको मैनेज करने की जिम्मेदारी दे सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है बैंक के अंदर तो आप बैंक से पहले ही बात कर लीजिए कि अगर ऐसा ऐसा होता है, अगर मैं डिपोर्ट हो जाता हूँ तो मेरे बैंक अकाउंट के साथ आप क्या कर सकते हैं और क्या मुझे करना होगा। अब बात आती है घर की, जो आपने खरीदा हुआ है उसको आप किराए पर दे सकते हो या फिर उसको आप बेच सकते हो। ये सब पहले से आप तय कर लें कि अगर मैं डिपोर्ट हो जाऊं तो मेरी संपत्ति कौन संभालेगा। नहीं तो फिर बाद में अगर आप एकदम से पकड़ के डिपोर्ट कर दिए जाओगे, इतना समय आपके पास नहीं रहेगा कि आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें या फिर आप उन चीजों को किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि डिपोर्ट कौन से लोग किए जा रहे हैं। किसी के पास अगर डॉक्यूमेंट है, वहाँ के वैध डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, तो उनको भी खतरा है वहाँ से डिपोर्ट होने का। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही है। एक महिला है जिसका नाम लिजेट है, एनबीसी की रिपोर्ट में ये छपा है कि मुझे 30 साल हो गए अमेरिका के अंदर रहते हुए, टैक्स भरते हुए, लेकिन मुझे भी डिपोर्ट होने का खतरा है। अब इन्हीं चीजों को देखकर आप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है टाइम रहते हुए। अब एक न्यूज और सामने आ रही है, जिन भी भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट किया जा रहा है वो सीधे दिल्ली नहीं उतरेंगे। उनके उतरने से पहले उनसे गहन जांच करेगी अमेरिकी सरकार। अमेरिकी एयरफोर्स का C-17 जो विमान है वो अब सीधा दिल्ली नहीं उतरेगा, उनको अमृतसर उतारा जाएगा और उनसे जो डिपोर्ट किए गए व्यक्ति हैं उनसे बातचीत करेगी अमेरिकी सरकार कि आपके वहां पर जाने का मुख्य कारण क्या था। सीधी सीधी बात यह है कि अब उन एजेंटों के ऊपर भी गाज गिर सकती है जो डोंकी के रास्ते अमेरिका में लोगों को एंट्री दिलवाते थे। तभी उनसे अमृतसर के अंदर उस विमान को रोककर उनसे पहले पूछताछ की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अब उन लोगों को आ रही है, खासकर मैं हरियाणा की बात करूं, क्योंकि हरियाणा से इमिग्रेशन के जो मामले थे वो लगातार बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। गांव के गांव खाली हो रहे थे हरियाणा के अंदर। हरियाणा का सारा यूथ बाहर इमिग्रेशन की तरफ ज्यादा इच्छुक था और 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख से लेकर 60 लाख तक भी डोंकी रूट के जरिए हरियाणा से लोग बाहर विदेशों की तरफ रुख कर रहे थे। 30 या 40 के लगभग उसमें हरियाणा के युवक हैं जो वापस आए हैं। ऐसे ही एक मटोर जो कैथल का गांव है उसके अंदर रहने वाले युवक की कहानी है, जो सब कुछ बेचकर अपना अमेरिका डोंकी रूट के जरिए गया था, वहाँ पे असाइलम लगवाई थी, लेकिन उसको अमेरिकी सरकार ने अब डिपोर्ट कर दिया है। सारा का सारा सिस्टम है जो वो बेच के गए थे वो अब जीरो हो गया। परिवार के सपने टूट चुके हैं। अब आपको इस सिस्टम के बारे में क्या कहना है, या फिर उस लड़के के बारे में क्या कहना है जिसको डिपोर्ट किया गया है, या फिर जो मैंने पहले बातें बताई कि आपको क्या करना पड़ सकता है अगर आपको डिपोर्ट होने का खतरा
मंडरा रहा है। तो इन सभी बातों के लिए नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।